बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए जर्जिस लाइफ एक और न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। मटन चॉप्स बहुत ही मज़ेदार और न्यू टेस्ट के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है और न्यू आने वाले लोगों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छे खानों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाइए। तो चलें देखते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, मटन चॉप्स के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देखिए मैंने ये चॉप्स लिए हैं। देखिए कितनी प्यारी कट हुई हुई हैं ये। और आप ये देखिए मैंने ये 1.5 किलो चॉप्स लिए हैं और इनको प्रॉपर मैंने एक ही तरह से सारी चॉप्स कटवा ली हैं और इसको मैंने वॉश करके इसका अच्छी तरह पानी जरूर ड्रेन कर लीजिएगा। साथ में ये देखिए मैंने लिया है इसके अंदर ये सोया सॉस है। सोया सॉस 4 टेबल स्पून है और साथ में 2 टेबल स्पून सिरका है। सिरका गोश्त की स्मेल को खत्म करता है, साथ में गोश्त गलाने में भी मदद करता है। साथ में ये देखिए आप लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून भरकर, और ये ब्लैक पेपर है 1/2 टेबल स्पून, और ये सॉल्ट देखिए आप एज रिक्वायर्ड है। और ये देखें व्यूअर्स, आपको ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं ये हैं गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून लिए मैंने। इससे ये फायदा होता है कि देखें व्यूअर्स, जो आप बाजार जाकर खाते हैं आपको वो टेस्ट घर में आप जब बनाते हैं तो वो आपको नहीं आता। घर वाले आप जरूर आकर आपको कहते हैं कि ऐसा बनाएं, मगर लेडीज से ऐसा नहीं बनता। तो वो हमेशा जो भी फ्राई चीजें होती हैं उसके अंदर वो पाउडर यूज करते हैं, अदरक लहसुन का पाउडर, वो पेस्ट नहीं यूज करते। इसलिए मैं हमेशा फ्राई चीजों में पाउडर ही यूज करती हूँ। तो चलें अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने चॉप्स जो हैं वो एक बड़े बाउल में डाल ली हैं। अब साथ में आप ये देखिए मैं इसके अंदर डालूंगी सिरका डालूंगी मैं इसके अंदर, साथ में डालूंगी इसके अंदर सोया सॉस। सब चीजें एक साथ हम डाल देंगे। अब ये देखें जो मसाले हैं ये सब डल जाएंगे इसके अंदर, जो भी मैंने आपको बताए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हाथों से मैं मिक्स करूंगी इसको। जी देखिए व्यूअर्स, मैंने चॉप्स के अंदर मसाला अच्छी तरह लगा दिया है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 2 घंटे रखेंगे ज़रूर, और इसको आपने फ्रिज में रखना है क्योंकि समर है, बाहर रखने से ख़राब भी हो सकती हैं। तो अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए चॉप्स को फ्रिज में रखेंगे कवर करके। जी व्यूअर्स देखें 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में रख दिया है। आपका अपनी जैसे दिल चाहे आप वैसे पकाएं। वैसे अगर आपने इसके अंदर सिरका भी लगाया हुआ होगा तो आपकी ये तकरीबन 2 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में गल जाएंगी ज़रूर। और देखें व्यूअर्स, मैंने इसको प्रेशर कुकर में रखा है, तकरीबन 10 मिनट्स में हो जाएंगी ये, और 10 to 15 मिनट्स में ही ज़रूर हो जाएंगी। आपने इसको ज़्यादा गलाना नहीं है कि ये टूट के रेशा रेशा हो जाए, क्योंकि हमने ये फ्राई करनी है तो हम इसको ज़रा प्रॉपर ही गलाएंगे। जी व्यूअर्स देखिए ये चापें गल चुकी हैं। अब मैं बस इसका पानी खुश्क कर रही हूँ। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसको रख दूंगी ठंडा करने के लिए। और इसको आप अगर जल्दी है तो आप पंखे के नीचे भी इसको रख सकते हैं और ठंडा करें। देखिए व्यूअर्स, चापें अब हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। ये देखें बिल्कुल ठंडी हैं। आपने इसको गरम नहीं फ्राई करना, जब ये ठंडी हो जाएंगी जब भी हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी सी, और ये देखें गल भी इतनी अच्छी गई हैं। ये देखिए बहुत अच्छी है, गल गई है, नरम है बिल्कुल। और अब देखिए अब मैं आपको फ्राइंग के लिए चीज़ें बताऊंगी जो हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। देखिए ये 2 एग हैं और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया है, हल्का सा इसको मैंने बीट कर लिया है। साथ में ये देखें ब्रेड क्रम्स देंगे, बाजार के बने हुए ले लें आप, या घर में जो ब्रेड आप सुखा लें और उसको अच्छी तरह मिक्सर में जो है उसको चॉप कर लें तो ये बिल्कुल बारीक ये देखिए हो जाएंगे, बिल्कुल बारीक होने ज़रूरी हैं। और ब्रेड क्रम्ब में ही हम डालेंगे सॉल्ट और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ताकि हमें फीका फीका सा ना लगे। तो चलें ये देखिए मैं अब इसके अंदर डालूंगी। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और देखें हमने इसको डीप फ्राई करना है तो इसलिए मैं अपने पैन में ऑयल भी गरम करने रखूंगी। अब हम अपनी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले देखें आप ये चॉप लेंगे एक, हम ये देखें अच्छी तरह आप इसको डिप करें और इसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्ब लगाइए
अच्छा व्यूअर्स देखें, जो ये असल तरीका इसका ये है कि आप फौरी तौर पे इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के और फौरन ऑयल में लगाएं, वरना तो वो जो एक अच्छा से क्रिस्प आना चाहिए इसके ऊपर वो नहीं आता। मैं साथ के साथ ही हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं साथ के साथ फ्राई करती हूँ, मगर मैं आपको दिखाने के लिए ये देखें, मैं एक दफ़ा आपको और करके दिखाती हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं ये इस तरह करके रख रही हूँ, वरना मैं साथ के साथ इसके अंदर लगाती हूँ और साथ के साथ फ्राई करती हूँ। सॉल्ट और हमने जो पेपर डाला था वो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था इसके अंदर। अब देखें ये हो गई हैं 2, अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखें ऑयल गर्म हो गया है, एहतियात से आप ऑयल में डालें। डीप फ्राई करना है, मगर बहुत ज़्यादा ऑयल जैसे कि वेस्ट ना हो हमारा, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा सा करके मैं ये देखे डाल रही हूँ। आँच जो है वो स्लो ही है मेरी, ज़्यादा मैं तेज़ नहीं करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, चापें कितनी प्यारी और खूबसूरत फ्राई हो रही हैं। आपने इसको गोल्डन कलर करके और इसको निकाल लेना है। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और उसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे और बस हमारी चॉप्स फ्राई रेडी होंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मटन चॉप्स देखें बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिश ज़रूर अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएं और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।